जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रेड 12 और उसमें चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस एंड लिमिट्स। और इसमें कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.4 में इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ग्राफ एंड लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग पीस वाइज फंक्शन। ग्राफ एंड locate all points of discontinuity of the following piecewise functions। इसका फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन हमारे पास है f of x is equal to 1 plus x if x is less than 1 and 5 minus x if x is greater than or equal to 1। तो यहाँ पे जिस नंबर पे कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करनी है वो नंबर 1 दिया हुआ है, 1। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए कल हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, और उसमें आपके पास सबसे पहले जो है वो कंडीशन क्या है कि आपने देखना है कि जो नंबर है जिस पे आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि क्या उस नंबर पर फंक्शन डिफाइंड है भी या नहीं। तो अब इसमें जो आपके पास पीस वाइज फंक्शन होता है उसको स्टडी कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन 1। अब 1 से लेस नंबर जो होगा उसके लिए आपके पास ये फंक्शन होगा 1 प्लस एक्स। 1 से लेस का मतलब है कि जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे फंक्शन, ये ऊपर वाला होगा 1 प्लस एक्स होगा, क्योंकि एक्स 1 से लेस है। और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है, उसके लिए आपके पास फंक्शन है 5 माइनस एक्स। दिस मीन ये आपके पास राइट हैंड के लिए भी यूज होगा और ओरिजिनल के लिए भी यूज होगा। तो इस तरह से पीस वाइज फंक्शन में आपने पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा आपने फंक्शन यूज करना है, राइट हैंड के लिए कौन सा यूज करना है और ओरिजिनल के लिए कौन सा यूज करना है। तो अब ओरिजिनल ओरिजिनल के लिए हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 1। तो हमने देखना है कि क्या एफ ऑफ 1 यहाँ पर डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि इक्वल के लिए भी यही आ रहा है एफ इज एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह पर 1 पुट कर देंगे। एक्स की जगह 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास आ गया 4। 4 आंसर आया है, तो उससे हमें पता चला कि ये जो आंसर है वो डिफाइंड, विच इज डिफाइंड। दिस मीन आपके पास इस नंबर पर आंसर डिफाइंड आ रहा है। अब सेकंड पे आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सेकंड पे आपने इसका चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो उसके लिए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, ओरिजिनल लिमिट भी फाइंड करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे। अब ये तीनों हम फाइंड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। लेफ्ट हैंड के लिए पावर में माइनस लिख देते थे, उसमें अब फंक्शन कौन सा है हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। इसके लिए फंक्शन एक्स इज लेस देन 1 वाला है। एक्स इज लेस देन 1 में हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स। और कल हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करने का मेथड वही होता है कि जस्ट आपने एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स की जगह आपने वैल्यू 1 ही पुट कर देनी है, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो दिस मीन हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आ गया। अब ओरिजिनल लिमिट के लिए एक्स इज इक्वल टू 1 वाला फंक्शन यूज करेंगे। उसके लिए 1 की पावर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। और इसके लिए हमारे पास फंक्शन है 5 माइनस एक्स।
तो इसमें जब हम पुट करेंगे 5 माइनस एक्स में एक्स की जगह पे 1, तो ये आंसर आ रहा है 4। और सेम केस जब हम राइट हैंड लिमिट इसकी सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए भी फंक्शन हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन 1 वाला आ रहा है, और ग्रेटर देन 1 वाले में हमारे पास आ रहा है 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स में एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 विच इज 4। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आ गया, ओरिजिनल लिमिट का आंसर 4 आ गया, राइट हैंड लिमिट का आंसर 4 आ गया। तो आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट ओरिजिनल लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, सो दिस मीन सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो फंक्शन इज discontinuous, so function is discontinuous at x is equal to 1। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, डिसकॉन्टिन्यूस आ गया। अब आपने इसका ग्राफ भी बनाने, और ग्राफ पे हम इसको लोकेट करेंगे कि किस तरह से इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है। और ग्राफ के लिए जैसे कि हमें पहले टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम इसका टेबल बनाएंगे, और टेबल में हम चेक करेंगे कि आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स, इसको बल्कि इसका टेबल जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं, वहाँ पे टेबल भी बना लेते हैं और इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। जी, ग्राफ में अब हम इसका टेबल बनाएंगे। फंक्शन हमारे पास 1 प्लस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन 1, एंड 5 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका टेबल में आप जो वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स की वैल्यूज जो 1 से लेस होंगी वो आप 1 प्लस एक्स में पुट करेंगे, और जो 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होंगी वो हम 5 माइनस एक्स में पुट करेंगे। जी, अब अगर आप इसमें 1 पुट कर लें, ठीक है, 1 से फिर आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 1 से लेस क्या आ जाएगा, 0, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। अब जो आपने इसमें पुट करना है 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर, वो इसमें पुट करेंगे 5 माइनस एक्स में। तो 1 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 1 पे आंसर 4 आ जाएगा, 2 पे आंसर 3 आ जाएगा, 3 पे आंसर 2 आ जाएगा, 4 पे 1 आ जाएगा, 5 पे 0, 6 पे -1, 7 पे -2। और जब आप 1 से लेस पुट करेंगे, तो 1 से लेस आप 1 प्लस एक्स में पुट करेंगे, तो 1 से लेस 0, 0 पुट करेंगे तो 0 पे 1 आंसर आ गया। इसी तरीके से -1 पे 0 आ गया, -2 पे -1 आ गया, -3 पे -2। अब इसको आप ग्राफ पे प्रॉपर लोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केल इसमें आप डिफाइन कर देंगे कि यहाँ से ऑनवर्ड आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वैल्यूज आ रही हैं, और अपवर्ड में y की मैक्सिमम आपके पास 4 तक आ रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, और डाउनवर्ड में -1, -2, -3, -4, -5। और इसी तरीके से नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1, -2, -3, -4, -5। अब जब आप इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो 0 पर आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 पे आंसर हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई का आंसर 1 आ गया, ये पॉइंट। इसी तरीके से फिर 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे 4 आ रहा है, 1 पे 4। इसी तरीके से 2 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 पे 3। दिस पॉइंट 3 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दिस पॉइंट
3 पे 4 पे 1 आ रहा है, 4 पे 1 ये पॉइंट आ जाएगा, 5 पे 0 आ जाएगा, और 6 पे -1 आ जाएगा, 7 पे -2। तो इस तरह से ये आपके पास लाइन आएगी, ऑनवर्ड चलेगा। और 1 से लेस जो हम पुट कर रहे हैं, तो 0 पे क्या आ रहा है, तो 0 पे 1 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। -1 पे 0, दिस पॉइंट। -2 पे -1 आ रहा है, तो -2 पे -1 दिस पॉइंट। -3 पे -2 दिस पॉइंट। और इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे दिस पोर्शन, यहाँ पे आपके पास ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो 1 है, तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूअस आ रहा है एट x = 1। इस तरीके से जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उसका ग्राफ इस तरह से बीच में ब्रेक हुआ होता है, स्मूथनेस नहीं होती। अब x की वैल्यू 1 से लेस पर इस डायरेक्शन में स्मूथ है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर पे इस डायरेक्शन में स्मूथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जितना आप 1 के करीब जाएंगे, तो वहाँ पे ये क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। मतलब आप इसको अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में 1 के करीब लेकर आए, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है ना, यहाँ पर ये आकर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उधर से आप करीब लेकर आए तो यहाँ पे आपके पास 1 पर तो उसका आंसर 4 आ गया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, इसमें ये प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये आपके पास यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है। ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आ गया, जिसमें हमने उसकी डिसकंटिन्यूटी बता दी कि x = 1 पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है।